सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हार्टोग समिति के बारे में आपने PDF का अध्ययन कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें समाहित किए गए थे कि हार्टोग समिति का गठन कब किया गया और इसका महत्व क्या रहा और इसमें कौन कौन सी सिफारिशें की गई थी। तो अब आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं। एक भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज और पहला प्रश्न देखते हैं। हार्टोग समिति 1929, हार्टोग समिति 1929 का गठन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बेस के लिए। तो भारत सरकार नहीं, भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। ये साइमन आयोग, हंटर आयोग, भारतीय राष्ट्रीय आयोग। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हार्टोग समिति का गठन साइमन आयोग ने भारतीय शिक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए किया था। तो यहां पे बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, हार्टोग समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल सैडलर, फिलिप हार्टोग, विलियम हंटर, जॉन सार्जेंट। तो चारों ऑप्शन में बी ऑप्शन क्या है? राइट है, विलियम हार्टोग। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं कि हार्टोग और हार्टोग समिति, तो सर फिलिप हार्टोग के द्वारा के नाम से ही इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में यह जानने के लिए यह समिति का गठन किया गया था कि भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है और कौन कौन से सुधार इसमें करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में किस नीति का विरोध किया? पहला ऑप्शन है गुणवत्ता सुधार, बी अनियंत्रित विस्तार, और सी शिक्षक प्रशिक्षण, और डी मातृभाषा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हार्टोग समिति ने कहा था, हार्टोग समिति ने कहा था कि केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहां पर अनियंत्रित विस्तार अर्थात बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अनियंत्रित विस्तार हो रहा था, उस समय देश की मांग थी कि सभी को शिक्षित किया जाए। तो स्कूलों का निर्माण जो है बहुत अधिक हो रहा था, जबकि देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी। तो हार्टोग समिति ने यह सिफारिश की कि स्कूलों का अनियंत्रित विस्तार रोका जाए और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन है 4, हार्टोग समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भाषा विवाद, शिक्षकों की कमी, अपव्यय एवं अवरोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्टोग समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपव्यय एवं अवरोधन, अर्थात अपव्यय बहुत हो रहा था और अवरोधन स्टैग्नेशन भी बहुत अधिक हो रहा था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेस्टेज अपव्यय होता है और स्टैग्नेशन अवरोधन होता है। हार्टोग समिति का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही था कि अपव्यय और अवरोधन को रोका जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हार्टोग समिति के अनुसार स्टैग्नेशन का अर्थ है, स्टैग्नेशन का अर्थ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और हार्टोग समिति के अनुसार जो वर्ड यूज किया गया स्टैग्नेशन, तो इसका अर्थ क्या था? तो इसका आंसर विद्यालय छोड़ देना, एक ही कक्षा में बार बार रुक जाना, विद्यालय बदलना, परीक्षा में अनुपस्थित रहना। तो स्टैग्नेशन का अर्थ है बी, एक ही कक्षा में बार बार रुक जाना। इसके पूर्व वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि स्टैग्नेशन अवरोधन होता है, अर्थात बार बार विद्यार्थियों का फेल हो जाना स्टैग्नेशन कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हार्टोग समिति के अनुसार वेस्टेज का क्या अर्थ है? शिक्षा का निजीकरण, विद्यालय छोड़ देना, परीक्षा में असफल होना और अनुपस्थित रहना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय
छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है, विद्यालय छोड़ देना। और ये क्यों होता था? विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देना अपव्यय कहलाता है, जो वेस्टेज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पे वी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हार्टोग श्मिट ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया? सभी छात्रों को विश्वविद्यालय भेजा जाए, पाठ्यक्रम का विविधीकरण किया जाए, केवल अंग्रेजी माध्यम हो, केवल कला वर्ग हो। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद अनुमान लगा लिए होंगे, ये पीडीएफ को पढ़ा होगा, तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। और बी क्यों राइट होगा? क्योंकि श्मिट ने रोजगारोन्मुख एवं विविधीकृत माध्यमिक शिक्षा का समर्थन किया था। हार्टोग श्मिट ने रोजगार उन्मुख एवं विविधीकृत माध्यमिक शिक्षा का समर्थन किया था, इसलिए बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हार्टोग श्मिट की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हार्टोग श्मिट की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1929 को प्रकाशित हुई थी। 1929 को प्रकाशित हुई थी, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हार्टोग श्मिट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले किस पर बल दिया जाना चाहिए? तो किस पर शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए? विद्यालयों की संख्या बढ़ाना, गुणवत्ता सुधारना, अंग्रेजी शिक्षा और परीक्षा समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गुणवत्ता के लिए ही हार्टोग श्मिट जांच कर रही थी। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। और श्मिट का प्रसिद्ध कथन था, एक बहुत ही पॉपुलर क्वेट है कि एक्सपेंशन विद क्वालिटी, अर्थात गुणवत्ता सर्वोपरि। गुणवत्ता सर्वोपरि मानी गई थी यहाँ पे, एक्सपेंशन विद क्वालिटी, गुणवत्ता सर्वोपरि। तो ये एक कथन भी याद रखना आप सभी लोग कि किसने कहा था? तो ये हार्टोग श्मिट के द्वारा कहा गया था कि गुणवत्ता सर्वोपरि है, और अंग्रेजी में भी इसको एक्सपेंशन विद क्वालिटी कहा गया है। बी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हार्टोग श्मिट ने विश्वविद्यालयों के संदर्भ में किस बात पर बल दिया? तो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना, बी ऑप्शन है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, सी ऑप्शन है विदेशी विश्वविद्यालय खोलना, और डी ऑप्शन है निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। श्मिट ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और चयनात्मक प्रवेश पर बल दिया था। हार्टोग श्मिट ने यह बताया था कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए ना किया जाए, बल्कि जो है उनको बिल्कुल पूरी तरीके से दृढ़ शिक्षा व्यवस्था को प्रदान करने के लिए उनका चयन किया जाए। इसलिए टेस्ट लेकर के मेरिट के आधार पर चयन करने की सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हार्टोग श्मिट ने किस शिक्षा स्तर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना? विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वयस्क शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा। हार्टोग श्मिट ने मजबूत प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की नींव माना है। हार्टोग श्मिट ने यह कहा कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा उसकी नींव है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हार्टोग श्मिट ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हार्टोग श्मिट की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित थी? तो भारतीय संविधान नहीं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, कृषि सुधार, स्थानीय स्वशासन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था
हार्टोग समिति की रिपोर्ट पूरी तरह भारतीय शिक्षा की समस्याओं एवं सुधारों पर आधारित थी, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हार्टोग समिति ने किस प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का समर्थन किया? तो आंसर ए है केवल साहित्यिक, बी है केवल विज्ञान, सी है व्यवसायिक एवं बहुउद्देशीय और डी है केवल धार्मिक। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे समिति हार्टोग समिति ने रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था और समर्थन किया था कि व्यवसायिक एवं बहुउद्देशीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे पास आउट होकर के निकले या तो वो रोजगार करें या नौकरी के लिए इधर उधर भटकने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो रोजगार व्यवसायिक एवं बहुउद्देशीय शिक्षा का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हार्टोग समिति का सबसे प्रसिद्ध योगदान क्या माना जाता है? तो नई शिक्षा नीति, बी ऑप्शन है अपव्यय एवं अवरोधन की अवधारणा को प्रमुखता देना, नंबर सी है यूजीसी की स्थापना और नंबर डी है एनसीईआरटी की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी अपव्यय एवं अवरोधन की अवधारणा को प्रमुखता देना हार्टोग समिति का सबसे प्रसिद्ध योगदान माना जाता है। इन्होंने बताया कि अपव्यय एवं अवरोधन को तत्काल भारत में रोका जाए, क्योंकि इससे शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित होती और जा रही है। इसको सुनिश्चित और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हार्टोग समिति के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या था? संख्या बढ़ाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना, वेतन बढ़ाना, विदेशी प्रशिक्षण देना। तो हार्टोग समिति के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना था। बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा सुधार की आधारशिला माने गए थे। उस समय प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा सुधार की आधारशिला माने गए, इसलिए प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करता था। तो इसी का आयोग ने उद्देश्य बना करके हार्टोग समिति में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। माध्यमिक शिक्षा के विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा के विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों में भीड़ कम करना, सभी को सरकारी नौकरी देना, अंग्रेजी का प्रसार करना, निजी विद्यालय बढ़ाना। तो 16 का आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालयों की भीड़ कम करना। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि जब मेरिट गुणवत्ता और योग्यता को ध्यान में रख करके विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, और तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालयों में भीड़ कम करना माध्यमिक शिक्षा के विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हार्टोग समिति की सिफारिशों का सबसे अधिक प्रभाव किस स्तर पर पड़ा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्टोग समिति की सिफारिशों का सबसे अधिक प्रभाव किस स्तर पर पड़ा? तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्टोग समिति के संबंध में सही है? केवल विस्तार पर बल दिया, गुणवत्ता की अपेक्षा संख्या पर बल दिया, गुणवत्ता दक्षता एवं अपव्यय नियंत्रण पर बल दिया। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी राइट हो जाएगा। हार्टोग समिति के अनुसार शिक्षा के प्रति गुणवत्ता दक्षता एवं और अपव्यय नियंत्रण पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। हार्टोग समिति की प्रमुख सिफारिशों का सार क्या है? हार्टोग समिति की प्रमुख सिफारिशों का सार क्या है? आंसर है पहला ऑप्शन है शिक्षा का केवल विस्तार, बी ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता दक्षता व्यवसायीकरण एवं अपव्यय नियंत्रण, सी ऑप्शन है केवल अंग्रेजी माध्यम और डी ऑप्शन है केवल उच्च शिक्षा का विस्तार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, क्योंकि यही सिफारिशों का सार था। हार्टोग
समिति में शिक्षा की गुणवत्ता, दक्षता, व्यवसायीकरण एवं अपव्यय नियंत्रण पर जोर दिया गया था। केवल 19 क्वेश्चन ही इसके अंतर्गत हार्टोग समिति के अंतर्गत इंपॉर्टेंट समझे गए या माने गए और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही केवल इस क्लास में समाहित किया गया। यदि वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करिए और अपने साथियों को भी इसे सेंड कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों की क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।